नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं एषो पञ्चनमुक्कारो सब्बपावप्पणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं पडमं हवै मङ्गलं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमप्रभु मङ्गलं स्थूलभद्राद्या जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्र उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मङ्गलानं च सव्वेसिं परमं हवै मङ्गलम्। मिथ्यात्व मूल्य कर्म हमने समझा था। अब वो बनता कैसे है वो समझेंगे आप शुरू में सबसे पहले। उसके बाद चारित्र मूल्य कर्म आप शुरू करेंगे। क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही है? नॉइज आ रही है बहुत। वॉइस एको हो रही है। अभी आ रही है ठीक से? हाँ। वो मेरा बच्चा है ना घर में, एक 14 साल का, वो मस्तियाँ करता रहता है और कुछ ना कुछ आवाजें आजू बाजू में क्रिएट करता रहता है जिससे सबको डिस्टर्ब होता है और मेरी डांट खाता रहता है। सीधा बैठ गई। मिथ्यात्व मूल्य कर्म मारने प्लीज। क्या चाहता क्या? मिथ्यात्व मूल्य कर्म हमने समझा था, अब समझेंगे आज के वो किस प्रकार बंधता है। शुरू में थोड़ा सा वो समझ लेंगे, मतलब दर्शन मूल्य समझ में आ जाएगा, उसके बाद हम चारित्र मूल्य की तरफ बढ़ेंगे। वो इजी है समझने, थोड़ा सा दर्शन मूल्य डिफिकल्ट था, तो अब समझ किस तरह बनता है वो समझना बहुत ज्यादा इजी है। हमारे तीर्थंकर परमात्मा की निंदा करने से बहुत लोगों की आदत रहती है कि भगवान की भी निंदा करते हैं कि भगवान जो बोलते हैं वो सच थोड़ी होता है, कुछ भी बोलते रहते हैं। इस प्रकार लोगों की, मतलब मैंने खुद ने भी एक्सपीरियंस किए हैं ऐसे लोग, तो ऐसे बोलते हैं लोग जिससे बनता है। परमात्मा की आशातना करने से, जैसे तेजोलेशिया छोड़ी थी गौशाला ने प्रभु के ऊपर, उसकी वजह से भी मिथ्यात्व मोहनीय कर्म बनता है। जमाली ने भी भगवान की हर जगह निंदा की थी कि भगवान गलत है, ऐसा कैसे हो सकता है। भगवान ने कहा था ना कि जो काम शुरू हो गया है उसको ऐसे बोला जाता है कि हो गया, तो हो गया ऐसे कैसे बोला जाता है, भगवान गलत है, ये वो सबको बोलता फिर रहा था। ये मिथ्यात्व मोहनीय कर्म का कारण मार्मिक आपका फिर रहा है प्लीज। जो साधु साध्वी जी भगवान की निंदा करते हैं, ये तो बहुत कॉमन हो गया है। और अब तो ये व्हाट्सएप आने के बाद व्हाट्सएप और फेसबुक पे तो जो महाराज साहब की निंदा होती है, हम कोई नहीं है उनके बारे में कमेंट करने वाले। किसी ने ये किया, एक महात्मा ने वो किया, दूसरे ने वो किया, ये गलत कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। श्रावक श्राविकाओं को तो जैसे है ना खुली छूट मिल गई है महाराज साहब के ऊपर कीचड़ उछालने की। इसमें कितना घोर कर्मबंध हो रहा है इसका शायद किसी को आइडिया तक नहीं है। तो कभी भी साधु साध्वी जी भगवान की निंदा नहीं करनी चाहिए, उनके सामने कभी नहीं आर्गुमेंट करने चाहिए। आपको डाउट्स है आप पूछिए, जिज्ञासाएं है प्रकट कीजिए, उनके जवाब लीजिए, बातें समझने की कोशिश कीजिए, लेकिन उनके सामने आर्ग्यूमेंट्स मत कीजिए, गलत आर्ग्यूमेंट। उनके साथ दुश्मनी नहीं रखनी चाहिए, उनका द्रोह नहीं करना चाहिए, गुरु द्रोह करते हैं बहुत लोग, तो उससे भी मिथ्यात्व मोहनीय बनता है। साधु साध्वी जी भगवान तो नहाते भी नहीं है, छी छी कैसे गंदे होते हैं, सालों साल तक नहाते नहीं है, कितने मैले मैले घूमते हैं, कैसे मैले मैले कपड़े पहनते हैं, उनके तो शरीर में से भी बास मारती है पसीने की। इस प्रकार से कभी भी उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए।
ये उनकी आचार मर्यादा है और वो क्यों है वो समझने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि समझे बगैर उनकी बुराई करना शुरू कर दे। परमात्मा के मंदिर, परमात्मा की प्रतिमा, इनकी भी कभी निंदा नहीं करनी चाहिए, कभी तिरस्कार नहीं करना चाहिए, कभी नफरत नहीं करनी चाहिए, कोई भी खराब शब्द नहीं बोलने चाहिए। हम तो लगभग ये सब नहीं करते, बट जो स्थानकवासी परंपरा में मानते हैं वो लोग मूर्ति में नहीं मानते। नहीं मानना मानना ये उनका लुकआउट है, लेकिन उनमें कुछ होते हैं जो टीका टिप्पणी बुराइयां नहीं करते और कुछ होते हैं जो टीका टिप्पणी बुराइयां करते हैं। तो वो बुराइयां नहीं करनी चाहिए। आपकी मर्यादा है, आपको जो मानना है वो माने। कई लोग बोलते हैं कि पैसों को पत्थर में क्या डालना है, जो मंदिर बनवाते हैं, मूर्ति बनवाते हैं, तो लोग बोलते हैं हॉस्पिटल्स बनवाओ, स्कूल्स बनवाओ। स्कूल स्कूल की जगह पे है, हॉस्पिटल हॉस्पिटल की जगह पे है, मंदिर मंदिर की जगह पे है। मंदिर बनवाने का जो पुण्य है वो हॉस्पिटल और स्कूल बनवाने से, हाँ नेसेसिटी है, हॉस्पिटल्स और स्कूल्स नेसेसिटी है, लेकिन वो अलग क्षेत्र है, ये अलग क्षेत्र है। मंदिर, उपाश्रय और मूर्ति ये अलग क्षेत्र है। तो इनके आप कंपैरिजन में उनको लाके खड़ा नहीं कर सकते कि हॉस्पिटल्स की ज्यादा जरूरत है, मंदिरों की क्या जरूरत है, इतने मंदिर है, नए मंदिर मान रहे तो भी कोई हमको, क्योंकि हम इतने पहुंचे हुए नहीं है, हम इतने समझे हुए नहीं है, तो हम उनकी टीका टिप्पणी नहीं कर सकते हैं उस चीज की। फिर किसी को भी गलत उपदेश नहीं देना चाहिए, जिससे कि किसी का संसार बढ़े, भव भ्रमण बढ़े, ऐसा उपदेश किसी को नहीं देना चाहिए, उससे मिथ्यात्व मूल्य बनता है। सामने वाली, अब ये महाराज साहबों के लिए दिया है कि महाराज साहबों को भी किसी को भी ऐसा उपदेश नहीं देना चाहिए जिससे उसका संसार बढ़े, कि संसार के प्रति उसको तीव्र आसक्ति हो जाए। ऐसा उपदेश महाराज साहबों को भी अपने को श्रावक श्राविकाओं को नहीं देना चाहिए। उपदेश साधु साध्वी जी भगवंतों को सिर्फ हमें मोक्ष प्राप्ति का ही देना चाहिए और मोक्ष की तरफ किस तरह बढ़ सकते हैं वही उपदेश देना चाहिए। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीन मोक्ष का मार्ग है। तो इस मार्ग को दूषित करने का काम नहीं करना चाहिए। जैसे आजकल बहुत कुछ चल रहा है, श्रीमद राजचंद्र, विपश्यना, आप सबको शायद ख्याल ही होगा, ये सब बहुत कुछ चल रहा है, जिसमें क्या सिखाया जाता है पता है? ये क्रियाकांड क्यों करना है, ये सामायिक प्रतिक्रमण पूजा ये क्यों करना है। 100% उनकी बात भी सही है कि ये सब क्यों करना है। इस रास्ते पे चल के हमको जो पाना है वो पाने का वो लोग दिखाते हैं, पर वो लोग क्रियाकांड को साइड में रख के सीधा सीधा उस मार्ग पे चलने को दिखा रहे हैं, जो पॉसिबल नहीं है। पूरा दिन एसी में बैठिए, अच्छे अच्छे अत्तर और धूप लगा दीजिए, अच्छी रोशनी कीजिए और फिर आराम से शांति से बैठ जाइए ध्यान करने, कोई भी कर सकेगा ना। इट्स सो इजी, कुछ सहन करना ही नहीं है, तो कहाँ से राग द्वेष होंगे, कहाँ से कोई खराब भाव आएंगे। लेकिन जब हम कोई भी क्रिया करेंगे, भगवान ने बताई हुई क्रियाएं जो है वो करेंगे, तो उसमें गर्मी सहन करने की आएगी, लाइट्स बंद करने का आएगा, सब साधनों से मुक्त रहने की बात आएगी। उस वक्त हमारे राग द्वेष बढ़ेंगे और उनको हमको कैसे कंट्रोल करना है वो भगवान ने सिखाया गया है, और उसका रास्ता क्रियाओं के थ्रू ही आने वाला है। क्रिया किए, आपको कभी भी आप नोट कीजिए, आप रोज मंदिर जाते होंगे, रोज सामायिक करते होंगे, लेकिन रोज भाव नहीं आएंगे, भाव किसी एक दिन ही आएंगे। कब हमारे भाव फ्लक्चुएट होते हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, कभी बहुत अच्छे भाव आ जाते हैं पूजा करते करते, प्रतिक्रमण करते करते, सामायिक करते करते, कोई भी क्रिया ले लीजिए आप, छोटी बड़ी, चैत्य वंदन करते टाइम बहुत ऊंचे भाव आ जाएंगे। कभी मन कहीं कहीं चारों ओर भटकता रहेगा, भाव आएंगे ही नहीं, कभी कम भाव आएंगे, कभी ज्यादा भाव आएंगे। ये सब फ्लक्चुएशंस होने ही वाले हैं, क्योंकि हम लोग शायक शमिक भाव में जी रहे हैं, शायिक भाव नहीं है हमारे, इसलिए वो होने ही नहीं वाला है। लेकिन उसके लिए कि मेरे भाव घूमते रहते हैं, मेरा मन घूमता रहता है, इसलिए मैं सारी क्रियाएं छोड़ दो, नो दैट इज नॉट द वे। क्रिया करते रहना है,
किसी ना किसी दिन आपको भाव आएंगे, और वो जिस दिन भाव आएंगे उस दिन जो आपका कर्मक्षय होगा वो अफलातून होगा। इसके लिए हमको क्रिया करते रहना है। भगवान ने दो मार्ग बताए हैं, ज्ञान का और क्रिया का। सिर्फ ज्ञान से कभी मोक्ष नहीं होने वाला है, सिर्फ क्रिया से कभी मोक्ष नहीं होने वाला है। कुछ लोग होते हैं जो कुछ भी समझना नहीं चाहते, बस बरसों से क्रिया कर रहे, तो वो क्रिया ही करना है उनको। बस जैसा समझे है अशुद्ध तो अशुद्ध, रॉन्ग तो रॉन्ग, बस हम तो बरसों से कर रहे यही करेंगे। नहीं, समझने की कोशिश कीजिए। बरसों से आप शायद कुछ गलत कर रहे होंगे, उसको छोड़ के सही जान के उसको एक्सेप्ट करके सही करने की कोशिश कीजिए और अब सही को अपनाने की कोशिश कीजिए। और कुछ लोग होते हैं सिर्फ नॉलेज 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 लेना है, उनको क्रिया में जाना ही नहीं है। क्रिया का अत्यंत कंटाला होता है उन लोगों को, तो वो भी गलत है। क्योंकि सिर्फ नॉलेज से कुछ नहीं होगा और सिर्फ क्रिया से कुछ नहीं होगा। जब ये दोनों सिमिलर पैरेलल ट्रैक पे चलेंगे तब जाके क्रिया होने वाली है, दोनों साथ में तब जाके मोक्ष होने वाला है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गाणि, ये बताया गया है। सम्यक दर्शन के साथ पाया हुआ ज्ञान और सम्यक दर्शन के साथ की हुई क्रिया, ये दोनों का ही ये दोनों के समन्वय से ही मोक्ष मार्ग है। आप लोग खाली क्रिया करें या खाली ज्ञान पाए, कोई फायदा नहीं है। तो कभी भी ऐसे रास्ते नहीं अपनाने हैं, ना किसी को उपदेश देना है ऐसे रास्ते अपनाने की कि जिसपे आप जाइए। जैसे विपश्यना ध्यान, उसमें सिर्फ ध्यान सिखाया जाता है, मौन पूर्वक ध्यान करते रहिए बस। 10-10 दिन 21-21 दिन तक एक रूम में अकेला इंसान रहता है, ध्यान 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 करते रहते हैं। रत्नत्रयी का ये जो मार्ग है, इसको कभी दूषित करने का काम जब हम करते हैं तब मिथ्यात्व मोहनीय बनता है। देव द्रव्य का भक्षण, लोगों की ना आदत रहती है, पर्यूषण में जाजम पे बैठे रहते हैं, चढ़ावे जब बोले जाते हैं तो बड़े बड़े चढ़ावे बोल देते हैं, कैपेसिटी के बाहर के चढ़ावे बोल देते हैं, और फिर भरेंगे 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 करके वो कितने ही टाइम तक भरते हैं। अरे कई लोगों के तो मतलब एग्जाम्पल्स आते हैं कि भरने के पहले ही मौत हो गई, तो फिर क्या करेंगे। शास्त्रों में एग्जाम्पल्स आते हैं कि एक इंसान कुछ देव द्रव्य का था, बोली पता नहीं क्या था, पैसा भरना था उनको देव द्रव्य का, भरने के पहले ही मर गए। मरने के बाद गधा बने, और गधा बन के वो रोज मंदिर के पगथिये पे मंदिर का सामान लेके जाते हैं, लाते हैं, लेके जाते हैं, लाते हैं। उसमें एक दिन ना उनको जाति स्मरण ज्ञान हुआ, और उसमें वो भगवान की मूर्ति देख के उनको याद आया कि ऐसा मैंने कहीं देखा है, और उनको पूर्व भव का स्मरण हुआ। और ये बात गुरु भगवंत ने उनका जो बेटा था इस भव में उसको बताई। उस बेटे ने 1000 टाइम्स जितना देना था, समझिए 1 रुपया पे करना था उनको देव द्रव्य का, तो 1000 रुपीज पे किया। और उनके पापा को, जो अब इस दुनिया में पापा स्वरूप में नहीं है, गधा बन चुके हैं, लेकिन उनको देव द्रव्य के ऋण से मुक्त किया। तो इस प्रकार से हमें किसी भी तरह से अगर देव द्रव्य हमारे सर पे रह गया तो वो किसी भी तरह से चुकाना पड़ेगा। हमें पता नहीं है कब मर जाएंगे, हमारा आयुष्य कब पूरा होगा, तो ना एज सुन एज पॉसिबल वो पे करने की कोशिश कीजिए। अब भी चढ़ावा बोला है तो आज पे करने की कोशिश। कोई भी पैसा अपने सर पे मैं भरूंगा या देव द्रव्य में बहुत पैसा पड़ा है तो उस पैसे से ही स्कूल बनवा दीजिए, उपाश्रय बनवा दीजिए। उपाश्रय तो धर्म कहता है ना, उपाश्रय भी नहीं चलता है देव द्रव्य से। देव द्रव्य सिर्फ और सिर्फ मंदिर और मूर्ति के ही काम में आ सकता है। देव द्रव्य का पैसा उपाश्रय बनवाने में भी काम में नहीं लगता है। तो हॉस्पिटल्स और स्कूल बनवाना तो बहुत दूर की बात है। बहुत लोग बोलते हैं जैनों के लिए स्कूल बनवा दीजिए, जैनों के लिए हॉस्पिटल्स खुलवा दीजिए इस पैसे से। देव द्रव्य बहुत पड़ा है, बहुत पड़ा है, बहुत पड़ा है। उनको जाके पूछिए कि पूरे भारत भर के सारे मंदिरों का देव द्रव्य इकट्ठा कीजिए, और फिर जितने मंदिरों को जीर्णोद्धार की जरूरत है उनको उनका जीर्णोद्धार कीजिए। ये देव द्रव्य कितना कम पड़ेगा ना, तब समझ में आएगा। इतने मंदिर खराब जीर्ण अवस्था में है कि सारे मंदिरों का देव द्रव्य इकट्ठा कर लिया जाए ना
तो भी उन मंदिरों का जीर्णोद्धार पूरा नहीं होगा। इतने खराब कंडीशन में हमारे प्राचीन मंदिर है आज। साधु साध्वी श्रावक श्राविका रूप जो चतुर्विद संघ है, वो भगवान ने उसकी स्थापना की है, उसकी कभी भी आशातना नहीं करनी चाहिए, कभी भी उसकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। मैं तो जो मैंने धारा वही करूंगा। संघ कौन है बोलने वाला? संघ की ऐसी की तैसी। संघ को जरूरत होगी तो लाख बार मेरे पास आएगा, मैं कोई किसी का करने वाला नहीं हूँ। ऐसे वर्ड्स कभी भी गलती से भी भूल के भी ना दिमाग में आ जाए ना जबान पे आ जाए, ये ध्यान रखिए। संघ को 25वां तीर्थंकर कहा गया है। 24 तो तीर्थंकर होते हैं और 25वां तीर्थंकर संघ को कहा गया है। अत्यंत पूजनीय है। प्रभु भी जब समो शरण में देशनार देने बैठते हैं तब नमो तीर्थस्थ बोल के बैठते हैं। तीर्थ मतलब ये चतुर्विद संघ, इसको नमस्कार करके फिर परमात्मा बैठते हैं समो शरण में देशना देने। अब जब जिस चीज को तीर्थंकर स्वयं नमस्कार करते हैं, वो चीज कितनी महान होगी वो सोचिए। जूम मीटिंग कभी भी उसकी आशातना नहीं करनी चाहिए। कभी भी परमात्मा की बातों में शंका नहीं करनी चाहिए, उससे भी मिथ्यात्व मोहनीय बनता है। कि हम लोग बोलते हैं ना, मोक्ष थोड़ी होता होगा, मोक्ष में जाके करना ही क्या है, उधर क्या है, ना पब्लिसिटी है, ना बीवी बच्चे है, ना फैमिली है, ना पैसा है, ना शौक मौज है, तो ऐसे मोक्ष में मुझे तो जाना ही नहीं है, वहां जाके क्या करना है। ये सारे थॉट्स भी नहीं आने चाहिए, ये सारे वर्ड्स भी मुंह पे नहीं आने चाहिए। परमात्मा ने बताई हुई बातें हैं, त्रिकाल अबाधित सत्य है, कभी भी उसको चैलेंज नहीं करना है। क्योंकि हमने शुरू के अरियन परमात्मा के सेशंस जब थे उसमें समझा था कि भगवान को झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं थी। झूठ बोलने के 3 कारण रहते हैं, राग द्वेष और अज्ञान, और ये तीनों सर्वथा खत्म हो चुके थे प्रभु के, इसलिए भगवान कभी झूठ नहीं बोलते हैं। भगवान ने जो बोला सब सच ही है। हाँ, नहीं समझ में आ रहा है, समझने की कोशिश कीजिए, बट चैलेंज मत कीजिए ऐसा कि ऐसा होता ही नहीं है। उसको, भगवान की बातों को झूठी कहने की कोशिश कभी मत कीजिए, भयानक मिथ्यात्व मोहनीय कर्म बंधेगा, सम्यक्त्व प्राप्ति बहुत मुश्किल हो जाएगी। जब हम ऐसी बातें करते हैं ना, तब हम केवलियों की आशातना करते हैं, परमात्मा स्वयं की आशातना करते हैं, तो ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। कई लोगों की आदत रहती है शास्त्रों की आशातना करना। जो भगवान ने शब्द कहे वो गंधर्वों ने द्वादशांगी के रूप में रच लिए, और वही पूर्वाचार्यों ने शब्दों में, मतलब बुक्स के रूप में हमारे तक पहुंचाए हैं। तो कभी भी उनकी आशातना नहीं करनी चाहिए, कभी भी उनको पैर नहीं लगना चाहिए, कभी भी उनके वर्ड्स के मिसअंडरस्टैंडिंग से गलत मीनिंग नहीं करने चाहिए। सही मीनिंग गुरु भगवान के पास जाके अच्छे से समझने चाहिए। इस टाइम पे जब केवल ज्ञानी भगवान नहीं है, तब तक है ये हम नहीं बता सकते। तो गुरु भगवान जो कहते हैं उन बातों को मानिए। ये गलत बोल रहे हैं, ये सही बोल रहे हैं, खुद के दिमाग मत दौड़ाइए। जितना समझ में आता है उतना फॉलो करने की कोशिश कीजिए। कभी भी उन्मार्ग देशना नहीं देनी चाहिए, मतलब जो भगवान ने कहा है उसका ऑपोजिट कभी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हमें भगवान की बातों को चैलेंज करने के लिए बहुत डीप शास्त्रों का अभ्यास होना चाहिए, जो हमारे पास है नहीं। इसलिए ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए। जीवन में जो आचार अपनाते हैं हम लोग, हमारी जो एक्शंस होती है, हमारा जो बिहेवियर है, वो सब भी बहुत अच्छा बनाने की कोशिश कीजिए। अब एक वर्ड दिया है यहाँ पे, असमीक्षतकारिता, ये भी मिथ्यात्व मोहनीय बनवाता है। और ये, अब इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि सोचे समझे बिना काम करना। क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसका भान ना होना, इसका मीनिंग है हम असमीक्षकारी जीव हैं। हमें पता होना चाहिए हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। हमारे थॉट्स
हमारे वर्ड्स और हमारी एक्शन, ये सब क्या हो रहा है ये हमको पूरी तरह से पता होना चाहिए। ये सारी चीजें मिथ्यात्व मोहनीय कर्म बनवा के देती है। तो इनमें से हमारे थ्रू कुछ भी ना हो जाए, इसका हमें कंटिन्यूअसली ध्यान रखना है। जब भी हम कुछ सोचते हैं, कुछ बोलते हैं या कुछ करते हैं, उन सब में हमको ध्यान रखना है कि ये सारी चीजें जो अभी मैंने बताई उनमें से कुछ भी हमसे ना हो जाए। नेक्स्ट, मोहनीय का दर्शन मोहनीय खत्म हुआ समझ के। अब चारित्र मोहनीय, ये समझने में बहुत सिंपल है। दर्शन मोहनीय थोड़ा सा डिफिकल्ट था, चारित्र मोहनीय बहुत सिंपल है। अब हम छोटी छोटी बातों में हंस देते हैं। कोई एक्सपायर हुआ या कुछ खराब हुआ तो हम रोने बैठ जाते हैं, दुख मनाने बैठ जाते हैं। हंसना, रोना, कुछ मिल जाए तो खुश होना, कुछ ना मिले तो दुखी होना, ऑपोजिट जेंडर के लिए अट्रैक्शन होना, ये सारी जो चीजें हैं, ये चारित्र मोहनीय कर्म के उदय की वजह से आती है। चारित्र मतलब आचार में पवित्रता, हमारी एक्शंस में पवित्रता होनी चाहिए, हमारे जीवन में पवित्रता होनी चाहिए। अब ये पवित्रता नहीं आने देने वाला कर्म है चारित्र मोहनीय कर्म, जो हमेशा हमसे कुछ ना कुछ गलत करवाता रहता है। ये चाहता है कि हम हमेशा नीचे गिरे हुए रहे, हम कभी ऊपर ही ना उठ पाए। ये चारित्र मोहनीय कर्म हमेशा यही चाहता है। अब इसके दो मेन पार्ट होते हैं, एक होता है कषाय मोहनीय और दूसरा है नो कषाय मोहनीय। ये कषाय होते हैं चार प्रकार के, हमने समझ चुके हैं। हम ये कषाय क्रोध मान माया और लोभ, ये चार कषाय होते हैं। इनके चार पार्ट पढ़ेंगे। और नो कषाय का जो है वो 9 प्रकार के हैं, इसलिए उनका नाम रख दिया है नो कषाय मोहनीय। ये जो चार प्रकार के कषाय थे, क्रोध मान माया लोभ, इनमें हर एक के चार पार्ट पढ़ेंगे, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानीय, प्रत्याख्यानीय और संज्वलनीय। अनंतानुबंधी मतलब जो अनंत भवों तक हमको रखड़ाएगा, उसको बोलते हैं अनंतानुबंधी कर्म। वो बहुत ज्यादा, उनकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा रहती है। वो सिर्फ मिथ्यात्वी जीवों के अंदर ही ऐसे कषाय होते हैं। ये कषाय जब प्रेजेंट होता है ना, उस वक्त इंसान को कभी भी सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हो सकता है। इसकी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा है कि सम्यक दर्शन को आने ही नहीं देता है ये कषाय। फिर चाहे अनंतानुबंधी क्रोध हो, अनंतानुबंधी मान हो, अनंतानुबंधी माया हो या अनंतानुबंधी लोभ हो, कोई भी हो। एक साल तो क्या, सालों, 2 साल क्या, भवो भव तक ये कषाय शांत नहीं होते हैं। आपने गुणसेन और वो सम्रादित्य चरित्र अगर किसी ने पढ़ा हो, सम्रादित्य चरित्र अगर किसी ने पढ़ा हो, तो उसमें आता है भवो भव तक उनकी दुश्मनी चली है। एक गुणसेन हर भव में खमाते गए हैं, मिच्छामी दुक्कड़म देते गए हैं, और सामने वाला जो अग्नि शर्मा है, वो हर भव में उसको, मतलब उसने नियाना कर लिया था कि मेरे तप का यदि कोई प्रभाव है तो मैं भवो भव इसको मारने वाला बनूं, भवो भव मारने वाला बनूं। ये उनको गुणसेन के ऊपर जो गुस्सा आया था उसकी वजह से उन्होंने किया। एक्चुअली स्टोरी तो ऐसी है कि गुणसेन ने तो बचपन में अग्नि शर्मा को बहुत सताया था, बहुत ज्यादा सताया था। हम, मतलब मैं तो वो स्टोरी जब पढ़ने बैठी ना, मैं वो ठीक से पढ़ भी नहीं पाई, इतना मुझे अंदर से इतना खराब फीलिंग आने लगा कि ऐसा कोई किसी के साथ कैसे कर सकता है। इतना बुरी तरीके से उन्होंने अग्नि शर्मा को सताया है बचपन में। और फिर दोनों बड़े हो गए, अग्नि शर्मा तापस बन गए, गुणसेन राजा बन गए। गुणसेन भी सब कुछ भूल चुके हैं, अग्नि शर्मा भी सब कुछ भूल चुके हैं बचपन की बातें। अब बहुत सारा टाइम बीत गया, अग्नि शर्मा इतने बड़े तपस्वी बन गए कि वो इतने इतने फेमस बन गए, उनकी तपस्या की वजह से हर जगह पे लोगों में वाह वाह होने लगी। तो वो मासक क्षमण के कारण मासक क्षमण करते थे। और उनका अभिग्रह कैसा रहता था, एक ही घर पे जाऊंगा, गोचरी तो नहीं बोल सकते, तापस थे इसलिए। तो वो गोचरी नहीं, भिक्षा लेने जाते थे। और उस घर पे जो मिला तो ठीक, नहीं मिला तो तुरंत दूसरा मासक क्षमण कंटिन्यू। ऐसे नहीं कि दूसरे घर पे जाके पारना करेंगे फिर मासक क्षमण करेंगे, ऐसे नहीं। तो
गुणसेन ने उनको विनंती की। पहली बार पारने के लिए वो जब आए तब कुछ गुणसेन को कुछ तकलीफ स्टार्ट हो गई थी, तो वो भूल गए पारना कराना। ऐसा कुछ होता है। दूसरी बार भी जब वो विनंती करके आते हैं, दूसरी बार भी वो आते हैं पारना करने, तो उनके घर में कोई बेटा पैदा हुआ रहता है गुणसेन के घर में, तो उस काम में सब लोग भूल जाते कि अग्निशर्मा को पारने के लिए बुलाया है। अग्निशर्मा आते और चले जाते। 2 मासिक श्रवण कंटिन्यू हुए, फिर वो तीसरा कंटिन्यू करते हैं। तीसरी बार भी जब आते हैं ना, तभी भी गुणसेन को कुछ तो प्रॉब्लम होती है और वो पारना नहीं करा पाते। और उस वक्त अग्निशर्मा को ये ख्याल आता है कि इसने मुझे सिर्फ बचपन में ही नहीं सताया, ये अब भी मुझे सता रहा है, ये अब भी मेरी परीक्षा कर रहा है, मुझे भूखा रख रहा है। और उसमें उनको इतना खराब भाव आ गया कि अगर मेरे तप का कोई प्रभाव है तो मैं भवो भव इसको मारने वाला बनूं। और वैसा ही हुआ है। गुणसेन हर भव में उनको खमाते गए हैं, मिच्छामी दुक्कड़म देते गए हैं, और हर भव में अग्निशर्मा उनको मारने वाले बने हैं। सेम स्टोरी कमठ और पार्श्वनाथ भगवान की आती है। हर भव में पार्श्वनाथ भगवान के जीव ने मिच्छामी दुक्कड़म दिया है, और हर भव में कमठ के जीव ने भगवान को मारा है। 10 भव तक ये चला है। तो कहने का मतलब अनंतानुबंधी क्रोध, कोई भी कषाय हो, अनंतानुबंधी क्रोध हो, मान हो, माया हो या लोभ हो, ये भवो भव तक साथ में आता है, ये सम्यक दर्शन की प्राप्ति तक करने नहीं देता है। तो इसलिए हमको ध्यान रखना चाहिए कि हमको 1 साल मिनिमम, मतलब मैक्सिमम, मिनिमम नहीं, मैक्सिमम 1 साल हो, उसके पहले तो हमको जीव, सामने वाले जीव को क्षमा देना चाहिए, क्षमापना कर लेनी चाहिए, मिच्छामी दुक्कड़म कर लेना चाहिए। कभी भी 1 साल के ऊपर किसी भी जीव के प्रति हमको खराब भाव, दुश्मनी, वैर भाव नहीं रखना चाहिए। दूसरा आता है अप्रत्याख्यानी कषाय। अब ये जो मिथ्यात्व मोहनीय जाम हो गया था ना जीव के अंदर, वो थोड़ा ठंडा पड़ जाता है। मिथ्यात्व खत्म होके जीव के अंदर संकित आने लगता है। तो उसको जीव को सताने वाले जो कषाय थे, क्रोध मान माया लोभ, ये काफी हद तक उनकी इंटेंसिटी कम हो गई रहती है, काफी माइल्ड हो गए रहते हैं। काफी माइल्ड मतलब अनंतानुबंधी से कंपेयर करेंगे तो माइल्ड, बाकी बाकी माइल्ड नहीं, काफी स्ट्रॉन्ग ही होते हैं, बट अनंतानुबंधी से जब कंपेयर करते हैं तो वो माइल्ड हो गए हैं, ऐसे बोलेंगे हम। तो ये भी कषाय काफी भयंकर होते हैं। सम्यक दर्शन जीव पा चुका होता है, इसलिए उसको देव गुरु धर्म के प्रति श्रद्धा बढ़ रही होती है। जिन वाणी का श्रवण करता है ये जीव, उसको बात समझ में आती है कि कषाय खराब है, वो उनको तैयार ही ना हो, अंदर जगे ही नहीं कषाय, ऐसे काम करता है, ऐसी मेहनत करना चाहता है, ऐसे एफर्ट्स लेना चाहता है, लेकिन फिर भी उसके कषाय उदय में आते रहते हैं, लेकिन इंटेंसिटी कम रहती है, पहले के मुकाबले कम रहती है। अब ये जो कषाय रहते हैं ना, ये लंबे समय तक टिक नहीं सकते हैं। भवो भव तक सताने वाले तो हरगिज नहीं बन सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा ये कषाय 1 साल तक चल सकते हैं, लेकिन 1 साल के एंड तक तो वो अटक ही जाते हैं। मिथ्यात्व का उदय नहीं होता है इस जीव को, इसलिए मिथ्यात्व का उदय नहीं हो पाता है, संकित दृष्टि आत्मा रहता है। लेकिन फिर भी ये कषाय इतने भयंकर होते हैं कि जीव को एक छोटा सा भी पचखान नहीं करने देते। अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यान मतलब पचखान, और अप्रत्याख्यान मतलब पचखान नहीं, जीव को अप्रत्याख्यानी रखते हैं ये। तो सिर्फ मनुष्य और तिर्यंच ही इतने पुण्यशाली है जो इस अप्रत्याख्यानी कषाय का क्षयोक्षम करके छोटे बड़े पचखान कर सकते हैं, देशवीर मतलब श्रावक जीवन पाल सकते हैं। तिर्यंच भी चाहे तो कर सकते हैं कि मुझे गर्म पानी ही पीना है, मुझे ये मिले तो ही खाना है, ऐसा कई तिर्यंच करते भी है, हमको पता नहीं चलता, बट ऐसे कई तिर्यंच होते हैं जो ये सब करते हैं। श्रेणिक महाराजा, कृष्ण महाराजा, इनका सम्यक दर्शन जोरदार था, लेकिन फिर भी वो एक भी व्रत पचखान पूरी जिंदगी कर नहीं पाए, क्योंकि उनको अप्रत्याख्यानी कषाय का तीव्र निकाचित उदय था। ये कषाय श्रावक ही बनने नहीं देते हैं, जीवन में कोई पचखान ही आने नहीं देते हैं, मतलब देश वीरती आने नहीं देते हैं। तो फिर
साधु जीवन में आ पाए, ये पॉसिबल ही नहीं है। तीसरा है प्रत्याख्यानी कषाय। प्रत्याख्यानी मतलब आपने श्रेणिक महाराजा और दूसरा कौन सा एग्जाम्पल दिया? श्रेणिक महाराजा, श्री कृष्ण महाराज। अब तीसरे है प्रत्याख्यानी कषाय। ये सबसे पहले बहुत ज्यादा इंटेंस थे अनंतानुबंधी, उससे थोड़े से कम अप्रत्याख्यानी। अब आए प्रत्याख्यानी, वो काफी कम इंटेंस रहते हैं, इनकी इंटेंसिटी काफी कम रहती है, बहुत माइल्ड हो गए हैं अब कषाय। तो संकिती आत्मा भी जब देश वृत्ति प्राप्त करता है, व्रत पचखान करता है, तो उसके कषाय काफी कम हो जाते हैं, क्योंकि काफी हद तक वो अब समझने लगा है। इस कषाय के उदय में जीव साधु नहीं बन सकता है, संसार छोड़ने जैसा है, ये मानता हुआ जीव भी संसार छोड़ नहीं पाता है। अब ये कषाय ज्यादा से ज्यादा 4 महीने टिक सकता है, अनंतानुबंधी साल से ज्यादा, अप्रत्याख्यानी 1 साल तक टिक सकता है, प्रत्याख्यानी ज्यादा से ज्यादा 4 महीने तक टिक सकता है, उससे ज्यादा नहीं टिक सकता है। अगर वो 4 महीने से ज्यादा टिक गया तो वो कन्वर्ट हो जाता है प्रत्याख्यानी से सीधा अप्रत्याख्यानी में। देव, नरक में रहने वाले जीव और सभी तिर्यंश, इनको प्रत्याख्यानी कषाय का निकाचित उदय रहता है। वो लोग सिर पटक के मर भी जाए तो भी इस कषाय के चुंगल में से कभी नहीं छूट सकते, इसलिए वो लोग कभी भी साधु जीवन प्राप्त नहीं कर सकते। देवलोक के देवता, नरक के जीव और तिर्यंश, ये कभी भी साधु जीवन प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि उनको निकाचित प्रत्याख्यानी कर्म का उदय होता है, प्रत्याख्यानी कषाय का। चौथा है संज्वलन कषाय। सन मतलब ज्वलन, ज्वलन मतलब जलाने वाला, और सन मतलब थोड़ा थोड़ा सा जलाने वाला। अब ये जो कषाय है ना, ये जीव को अंदर से थोड़ा थोड़ा जलाता रहता है। कषाय है बट एकदम मतलब सबसे माइल्ड। तो ये क्या करता है, सम्यक दर्शन भी आने देता है, सम्यक चारित्र भी आने देता है, लेकिन विशुद्धतर चारित्र, जो एकदम ऊंची कक्षा का चारित्र जिसको बोलते हैं हाई लेवल का चारित्र, वो प्राप्त नहीं करने देता। बट कोई भी साधु साध्वी आज हम लोग देखेंगे तो सभी को, मतलब क्योंकि उनका गुणस्थानक ही वो है, तो सभी को इस कषाय का उदय होगा। लेकिन ये कषाय ज्यादा से ज्यादा 15 दिन ही टिक सकता है। एट द एंड ऑफ 15 डेज, मतलब पक्षी प्रतिक्रमण, जो एवरी 14 का प्रतिक्रमण हम करते हैं, वहां तक वो जीव मिच्छामि दुक्कडम देके क्लियर हो ही जाता है, उससे ज्यादा उसका कषाय टिक नहीं सकता है। अब किसी ने मुझे बीच में ये सवाल पूछा था कि जब हम रोज प्रतिक्रमण करते हैं तो 4 महीने का प्रतिक्रमण, फिर चौमासी 15 दिन का प्रतिक्रमण, पाक्षिक और संवत्सरी का प्रतिक्रमण, ये अलग से क्यों बताए गए हैं? तो उसका जवाब ये है कि संज्वलन कषाय को खत्म करने के लिए पाक्षिक प्रतिक्रमण होता है, आपके अंदर प्रत्याख्यानी कषाय है तो उनको खत्म करने के लिए चौमासी प्रतिक्रमण करना होता है। उसमें भी मिच्छामि दुक्कडम देने के बाद यदि कुछ थोड़ा बहुत अप्रत्याख्यानी बच गया है तो उसको वार्षिक संवत्सरिक प्रतिक्रमण करके खत्म करना है, क्षमापना करके। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपके सारे कषाय सीधे सीधे इजीली अनंतानुबंधी में कन्वर्ट हो जाते हैं, और अनंतानुबंधी कषाय भयानक होते हैं, बहुत खराब होते हैं। उससे दुर्गति आती है। अगर आपको दुर्गति नहीं चाहिए, दुर्गति के दुखों को देख के डर लग रहा है, तो आपको कोई भी कषाय नहीं होने देना चाहिए। जैसे ही होता है उसको समझ के कंट्रोल कीजिए और खत्म कर दीजिए उसको वहीं पे, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। 40 मिनट्स हो गई है, किसी को कोई डाउट? आज मैं चाहती थी एक्चुअली कि चारित्र मोहनीय कवर कर लूं पूरा, पर नहीं हो पाया। पूरा 9 कषाय तो पूरे बाकी रह गया, खाली ये कषाय 4 ही पूरे कर पाए। किसी को कोई डाउट? हाँ, मुझे एक डाउट है। अगर जी, हम मिच्छामि दुक्कडम दे देते हैं और उसके बाद भी अगर उस इंसान के ऊपर या गुस्सा आए तो?
तो क्या करना उसके चाहिए? बाद गुस्सा आए वो आपका कुछ नया हो गया इंसिडेंट और गुस्सा आए वो बात अलग है, लेकिन पुरानी बातों को लेके गुस्सा नहीं आना चाहिए वापस। पुरानी बातों का मिच्छा ओके। विक्रम हो चुका है तो वो अकाउंट क्लोज कर देना चाहिए। अब पुरानी एक भी बात याद नहीं करनी है, तभी आपका मिच्छामी विक्रम सही मायने में मिच्छामी विक्रम होगा। अगर आप पिछली बातें याद करके पूरा दिन चालू रहते हो, हाँ पिछली बातों से आप लेसन लेके आगे वैसे सिचुएशंस ना क्रिएट हो, वो सब चीजें ध्यान रखे, वहां तक ठीक है। लेकिन पिछली बातों को लेके आप अगर घड़ी घड़ी वो अंदर का अंदर गुस्सा रखते हो और फिर जब नया कुछ होता है तो वो पूरा उगाल के बाहर लाता हुआ ही नहीं। जेनी जी, आपने एक सवाल पूछा है चैट बॉक्स में कि देव द्रव्य का पैसा यदि कहीं अच्छे काम में यूज करे तो वो गलत क्यों है? बिकॉज अच्छा काम, ये हम हमारे नजरिए से बोलते हैं अच्छा काम, बट जो व्यवस्था बताई गई है हमारे शास्त्रों में, हर एक द्रव्य की व्यवस्था बताई गई है कि देव द्रव्य कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं। गुरु द्रव्य जो हम गुरु वंदन करते टाइम या महाराज साहबों की कामली के वगैरह चढ़ावे होते हैं, तो ये सब गुरु द्रव्य कहाँ पे यूज करना है, गुरु पूजन का चढ़ावा होता है, तो ये सारा गुरु द्रव्य कहाँ यूज करना है। फिर साधारण का पैसा कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं। जीव दया का पैसा कंपलसरी जीव दया में ही यूज करना है। 7 क्षेत्र बताए गए हैं, सातों क्षेत्र और साथ में फिर लास्ट में जीव दया और अनुकंपा, ऐसे कुल मिला के 9 क्षेत्र बताए गए हैं। और 9 में आया हुआ पैसा कहाँ पे कैसा यूज करना है वो सब कुछ हमारे शास्त्रों में बताया गया है। हमें कुछ भी कितना भी सही लगे या गलत लगे, हमारा दिमाग कोई काम का नहीं है। इन सब चीजों में शास्त्रों में जो भगवान ने बताया है कि किस क्षेत्र में कहाँ का पैसा कहाँ जाएगा, उसी तरीके से हमको वो यूज करना होता है। क्योंकि हमारी बुद्धि बहुत छोटी है, हम हमारी छोटी बुद्धि से बहुत छोटी छोटी बातें ही सोच सकते हैं। पर भगवान ने जो बताया है कि देव द्रव्य का पैसा है तो मंदिर मूर्ति में ही जाएगा, गुरु द्रव्य का पैसा है तो गुरु की व्ययावच में ही जाएगा, इस प्रकार से जो भी पैसा है वो उस क्षेत्र में ही जाएगा। साधारण का एक क्षेत्र ऐसा है कि जिसका पैसा आप किसी भी क्षेत्र में डाल सकते हो। थैंक यू रेखा बेन। नहीं, किसी को भी आप देव द्रव्य के पैसे से कुछ भी नहीं दे सकते हैं, वेतन वेतन कुछ नहीं दे सकते हैं। और किसी को कोई डाउट? રીઝન શું બાંધવાનું અને નિવારણ શું? आप जो भी डाउट है बोल दीजिए, जिसके भी डाउट्स हैं। रूपल जी आपने क्या लिखा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप बताइए क्या पूछना चाहती हैं आप। हाँ दिव्या जी पूछिए। मेरी आवाज आ रही है? हाँ दिव्या जी क्या था आपका डाउट? दिव्या का डाउट ये है कि अगर हम कोई तप करते हैं और उसकी क्रिया नहीं करते तो वो तप तो ऐसे कोई तप वो माना मतलब माना जाएगा वैसे? मतलब
किस प्रकार का तप करते हैं हम, क्रिया नहीं करते? बिकॉज कोई भी तप करते हैं, सिर्फ आलोचना का एक तप होता है जिसकी क्रिया नहीं होती है। बाकी मतलब जो प्रायश्चित हम लेते हैं गुरु भगवान से, तो वो उसकी एक क्रिया नहीं होती। बाकी कोई भी तप करेंगे तो उसकी क्रिया तो कंपल्सरी रहती है। अंतराय में जैसे आपने पाचम, आठम, 11 कुछ झेला हुआ है और अंतराय आ गई है उस टाइम पे, तो वो आप उपवास पे झेला हुआ हो, एकादशी पे झेला हो, जो भी है, तो वो तब आप कर सकते हैं। फिर उसकी क्रिया बाद में करके दे सकते हैं। इसमें भी वापस दो मत है। कोई महात्मा बोलते कि नहीं चलता है, अंतराय में किया हुआ नहीं गिना जाता है, और कोई बोलते हैं कि हाँ तब आप कर लीजिए, क्रिया बाद में करके दे दीजिए। तो आप जिन भी गुरु भगवान को मानते हैं उनको आप पूछ के अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। रूपल जी, आप ये पूछना चाहती है कि कर्मों का निवारण क्या है और कर्म बंधे तो उसका उपाय क्या है। कर्म ना बंधे इसका ध्यान रखना सबसे पहली बात, जितना हो सके उतना ध्यान रखना। फिर भी कर्म बंध तो क्षणे क्षणे होने ही वाला है, तो उसको निवारण करने के लिए बहुत सारे रास्ते भगवान ने बताए हैं। बहुत सारे रास्ते भगवान ने बताए हैं जिनकी वजह से हमारे बंधे हुए कर्मों को हम आत्मा में से निकाल सकते हैं, जिनका नाम है निर्जरा। निर्जरा के लिए 12 प्रकार के तप भगवान ने बताए हैं, 6 बाह्य और 6 अभ्यंतर। बाह्य तप तो सबको पता ही है, उपवास, आंबील जो भी हम करते हैं वो सब बाह्य तप में आ जाता है। अनशन, उणोदरी, मैंने पर्यूषण के पहले भी ये चीजें बताई थी। बाह्य तप के अनशन मतलब अनशन में आएगा, उपवास कर लीजिए, आंबील कर लीजिए, वो सब इसमें आएगा। संकेत जी एक मिनट, पहले ये सवाल का, रूपल जी के सवाल का जवाब दे दे। अनशन, अनशन में आएगा उपवास, आंबील, एकाशना, व्यासना, जो भी बाह्य तप आप करते हैं, मतलब काफी टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक भूखे रहना, उसका नाम अनशन। क्योंकि हम लोग फिलहाल तो वो जो पहले अनशन होता था वैसा वाला अनशन करते हैं। उणोदरी मतलब थोड़ा कम खाना, भूख है उससे थोड़ा कम खाना। 4 रोटी की भूख है तो 2 ही रोटी खाना, 2 रोटी की भूख है तो 1 ही रोटी खाना। वृत्ति संक्षेप, वो भी समवॉट इसी के प्रकार का रहेगा कि जितनी चीजें बनाई है उसमें से अब 10 चीजें घर में बनाई है तो मैं आज 4 ही चीजें खाऊंगी। ये हुआ वृत्ति संक्षेप, हमारी वृत्तियों को कंट्रोल करना, लिमिट करना। अनशन, उणोदरी, रस त्याग, रस त्याग में आएगा विगयों का त्याग, घी, तेल, दूध, 4 महाविगय, ये तो सभी को पता होगा। हनी, फिर मीट, फिर लिकर, और चौथा ये बटर, माखन। ये 4 महाविगय ये हमको नहीं चलती है, जरा भी नहीं चलती है। अगर कोई खाता है तो आज ही बंद कर दीजिएगा, बहुत ज्यादा पाप है इन 4 महाविगयों में। आप रिपीट कर सकते हो एक बार 4? बटर, हनी, मीट और लिकर, दारू, ड्रिंक, उसमें सब आ गया ना। फिर रम भी आ गया, विस्की भी आ गई, वो जो भी होता होगा वो सब कुछ आ गया उसके अंदर। फिर कोई बोलेगा ये चलता है, कोई बोलेगा वो अल्कोहल, समझ लीजिए अल्कोहल, सब कुछ आ गया। तो ये 4 तो महाविगय, ये तो भूल ही जाइए। अब विगय त्याग में कौन सी विगय का त्याग आएगा, तो 6 प्रकार की भक्ष्य विगय है। ये 4 अभक्ष्य विगय मैंने बताई, इनका तो ऑन द स्पॉट त्याग करने जैसा, ये तो खाने जैसी ही नहीं है। अब बची 6 भक्ष्य विगय, उसमें आता है घी, तेल, दूध, दही, गुड़ और तली हुई चीजें। ये 6 भक्ष्य विगय है, और इन 6 में से जितनी हो सके उतनी ज्यादा का त्याग करना। फिर इनका भी वापस ऊपर से और मूल से ऐसे 2 त्याग होते हैं।
मूल से मतलब आज अगर मैंने दूध का त्याग किया तो मैं कोई भी प्रकार का दूध नहीं पी सकती। मूल से अगर किया तो दूध से बनी हुई कोई आइटम नहीं खा सकती मैं। और खाली ऊपर ऊपर से दूध का त्याग किया तो सिर्फ दूध नहीं पी सकती, दूध की बनी हुई चीजें खा सकती हूँ। वैसे गुड़ का ऊपर से त्याग किया तो मतलब सिर्फ गुड़ जो दिखने में गुड़ है वो नहीं खा सकती हूँ। और मूल से त्याग किया तो जिस जिस चीज में गुड़ डाला है वो एक भी चीज नहीं खा सकती। ऐसे दो प्रकार से विषयों का त्याग होता है। जैसे आपने दूध का बोला, तो अगर प्लेन दूध हो, खाली उसका त्याग ऊपर से मतलब, फिर अगर उसमें आपने कुछ भी एक्स्ट्रा डाला, ऐड किया, तो वो यूज वो दूध ही होगा। दूध को दूध के रूप में पी रहे हो ना तो वो दूध ही हुआ। दूध का आप फॉर्म चेंज कर दो, दूध की चाय बना दो, दूध की कॉफी बना दो तो चलेगा, दूध नहीं चलेगा। फिर वो मसाला दूध हो, केसरिया दूध हो, दूध नहीं चलेगा। दूध का फॉर्म पूरा चेंज कर दीजिए, दही बना दो, छाछ बना दो तो चलेगा। ऐसे रस त्याग, विषय त्याग, काय क्लेश, काया को क्लेश देना और संलीनता। काया को क्लेश मतलब लोच वगैरह जो करते हैं ना उसको बोलते हैं काय क्लेश, विहार वगैरह करते हैं वो। बताती हूँ हिना जी। काया को कष्ट देना उसको बोलते हैं काय क्लेश। और संलीनता, संलीनता मतलब बॉडी को एक ही पोस्चर में रखना, किसी एक ही आसन में रखना, मतलब हाथ पैर कुछ भी ना हिलाना, इसको बोलते हैं संलीनता, कुछ लिमिटेड टाइम के लिए। तो ये 6 बाह्य तप है, इनसे हम कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं। और ऐसे ही 6 अभ्यंतर तप, प्रायश्चित, विनय, व्ययावच, प्रायश्चितम विनय व्ययावचम तदेव सज्जाओ, स्वाध्याय, ध्यान और कौसव, ये 6 अभ्यंतर तप है। इन 6 अभ्यंतर तप से भी हमारी भरपूर निर्जरा होती है, ये हमको करना चाहिए। अगर बाह्य तप ज्यादा ना भी हो पाए तो भी हम डेली कौसक कर सकते हैं। कर्मक्षय के निमित्त से 10 या 20 लोगस का कौसक डेली कर सकते हैं। 5 मिनट के लिए ध्यान मतलब मेडिटेशन कर सकते हैं, परमात्मा का ध्यान धरो, भगवान कैसे है। हम जब इतनी सारी बातें समझ रहे हैं तो इन बातों के ऊपर हमारे मन में भगवान की कैसी इंप्रेशन बनी है उसका ध्यान धरने की कोशिश करो। 2 मिनट, 1 मिनट, 5 मिनट, जिसकी जितनी स्थिरता हो उतना टाइम के लिए आप भगवान ध्यान धरिए। कोई भी चीज के बारे में हमने ध्यान मतलब आज हमने सेशन में क्या क्या समझा वो भी आप 5 मिनट बैठ के ध्यान लगा के सोच सकते हैं कि आज हमने सेशन में क्या क्या चीजें समझी थी, उसको भी ध्यान बोलेंगे। भगवान की किसी भी बातों पे आप ध्यान लगा सकते हो। कोई एक चीज पकड़ लीजिए, उसके ऊपर चिंतन शुरू कर दीजिए, वो भी ध्यान है। तो ये इस प्रकार से। फिर गुरु भगवंतों की विनय पेयावच करना, ये भी अभ्यंतर तप है, वो तो हम कर ही सकते हैं। गोचरी पानी की सुविधा करके देना, उनके लिए दवाई अरेंज करना, बीमार हो तो उनकी सेवा करना, गोचरी पानी के लिए उनको लेने जाना, उनको छोड़ने जाना, ये भी सब अभ्यंतर तप में आएगा। गुरु की वेयावच करना, तो ये सब करके हम हमारे कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं। और इसी प्रकार से कर्म बंध तो रोक नहीं सकते, लेकिन अच्छा कर्म बंध हो उस तरफ हम काम कर सकते हैं। और जो खराब कर्म बंध थोड़ा बहुत भी हो रहा है वो इस तरह से निर्जरा करके निकाल देंगे हम। और फिर धीरे धीरे इन सब चीजों में जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे एक दिन सर्ववीरति की तरफ जाएंगे ना, दीक्षा लेंगे तो कर्मों का फिर खात्मा ही बोलना है सर्ववीरति में। तो वहां तो कोई खराब कर्मबंध तो है ही नहीं, अच्छा ही कर्मबंध होना है। और वहां से फिर मोक्ष, फिर मोक्ष में जाने के बाद तो कोई कर्मबंध है ही नहीं। हाँ, और क्या था हिना जी, आपने क्या पूछा था, बटर में क्या पाप है? बटर में मांस खाने जितना ही पाप है। आप मीट खाइए या बटर खाइए सेम ही है। असंख्य जीवों की कंटिन्यूअस उत्पत्ति होती रहती है उसके अंदर, इसके लिए। रेखा बेन, बटर और मक्खन अलग चीज हुई ना? नहीं, सेम लेकिन ही उनका होता है। फॉर्मेशन अलग हुआ ना? फिर भी सेम ही होता है, नहीं चलता है बटर। जैसे ही
वो मक्खन है ना, वो छाछ में से बाहर आया ना, जब तक वो छाछ के साथ कनेक्टेड है ना, तब तक उसके अंदर जीवोत्पत्ति नहीं होती है। छाछ में से बाहर निकला कि उसके अंदर तुरंत जीवोत्पत्ति शुरू हो जाती है। फिर आप बाहर का रेडीमेड बटर लाइए या घर का बना के खाइए, बटर के अंदर बट असंख्य घी जीवों से की बनता सॉरी बटर घी से बनता है ना, और मक्खन तो हम छाछ से निकालते वो होता है। नहीं, बट बटर नहीं चलता है। मुझे तो महाराज साहब ने मना किया हुआ है कि नहीं चलता है। बटर अभक्ष होता है शायद, इसलिए नहीं चलता होगा। तो अभक्ष्य कोई भी चीज क्यों होती है? कोई भी चीज अभक्ष्य होती है, इसका मतलब उसके अंदर असंख्य जीवों की उत्पत्ति है, इसीलिए उसको अभक्ष्य का नाम दिया गया है, वरना वो भक्ष्य होती। भक्ष्य और अभक्ष्य इन दोनों को अलग क्यों किया गया है? क्योंकि भक्ष्य में असंख्य जीवों की उत्पत्ति नहीं है, इट इज भक्ष्य। और अभक्ष्य मतलब जो खा नहीं सकते। और क्यों नहीं खा सकते? अब भगवान ऐसे ही कोई भी चीज खाने को तो मना नहीं करेंगे ना हमको, कोई ना कोई रीजन होगा, और वो रीजन है कि वो अभक्ष्य है। और वो अभक्ष्य क्यों है? तो उसके अंदर असंख्य जीवों की उत्पत्ति, इसके लिए। इसलिए हमको होटल का कोई खाना चलता ही नहीं, बिकॉज होटल के हर खाने में मैक्सिमम चीजों में बटर आता है। रोटी देंगे तो रोटी के ऊपर बटर आएगा, सब्जी बनाएंगे तो बटर के अंदर सब्जी बनाएंगे, कोई भी चीज होगी, पाव भाजी होगी तो पाव बटर में रोस्ट करते हैं वो लोग, भाजी के ऊपर बटर डालते हैं, हर चीज में। हम लोग घर पे जो चीज बनाते हैं वो भक्ष्य है, बाकी बाहर का चीज भी अभक्ष्य है। और संकेत जी, आपका क्या सवाल था? कोई भी साधु भगवंत हो, आज की तारीख में सबके भाव फ्लक्चुएटिंग है। जब दीक्षा लेते हैं तो सभी की भावना उत्कृष्ट चारित्र पालन करने की होती है, लेकिन कोई ना कोई संजोगों की वजह से उनकी लाइफ में शायद पालने की इच्छा हो, लेकिन संजोग ना हो, ऐसे कोई भी रीजन हो सकता है, तो उनकी पालनी में कम ज्यादा हो सकता है। वी आर नोबडी टू जज, पहली बात। सेकेंड थिंग, जहां तक उनका चौथा व्रत सुरक्षित है, चौथे व्रत में वो मतलब ब्रह्मचर्य व्रत में वो यदि कट्टर है, व्यवस्थित पाल रहे हैं, तो बाकी के व्रतों में थोड़ा कम ज्यादा 19-20 ठीक है, चलता है। क्योंकि सब परफेक्ट आज की तारीख में एक भी साधु या साध्वी जी भगवंत आपको इतने परफेक्ट नहीं मिलेंगे, क्योंकि देश काल ही ऐसा है, टाइम ही ऐसा आया है। कोई बहुत अच्छा पाल रहे होंगे, कोई बहुत खराब पाल रहे होंगे, लेकिन वो साधुपना छोड़ के आए नहीं है। हाँ, और चौथा ब्रह्मचर्य व्रत जो है, वो यदि व्यवस्थित रूप से पाल रहे हैं तो वो साधु वंदनीय है, उनको वंदन 100% करना चाहिए। चौथे व्रत में यदि वो कहीं पे बांध छोड़ कर रहे हैं तो फिर आप उनको वंदन ना करें। और कोई डाउट किसी को? नहीं रेखा बेन, प्रणाम। चलो डन फॉर टुडे। अभी नेक्स्ट सेशन में नो कषाय मोहनीय कर्म लेंगे और फिर मोहनीय कर्म कवर हो जाएगा पूरा हमारा। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारं प्रधानम सर्वधर्माणां जयति शांति। बहन प्रणाम प्रणाम प्रणाम। सर्वथा सहु सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेष ति मुक्त थईने, मोक्ष सुख सहु जगवरो। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयति शासनम।